राजनीति खेल सत्ता का, और जब तक वोटों की गिनती हो नहीं जाती, हर दिन खेल के मैदान पर नई नई चालें नेता और पार्टी दोनों चलते रहते हैं। बिहार में चुनाव होना तय है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग कभी भी डुगडुगी बजा सकता है। मतलब चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लागू किया जा सकता है। उसके पहले हर पार्टी के नेता और हर गठबंधन के नेता अपने हिसाब से शतरंज के चौसर को सजाने में लगे हुए हैं। सितंबर महीने में 2 बार बीजेपी के चाणक्य, जिन्होंने एनडीए को जिताने की जिम्मेदारी ली है, वो बिहार आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने बिहार आकर राजनीति के पूरे समीकरण को एक तरीके से पलट कर रख दिया है। ये तो दिख भी रहा है कि कुछ एक योजनाएं ऐसी रही हैं राज्य सरकार की जो मास्टर स्ट्रोक के तौर पर काम कर रही हैं। जैसे 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया देना रोजगार के लिए, रोजगार की शुरुआत के लिए। अगर जो अच्छी प्लानिंग रही तो सरकार का वादा है कि अगर हम सत्ता में वापस हुए तो हम 2 लाख रुपया देंगे, अगर जो आपकी प्लानिंग इस 10,000 रुपए के मुताबिक बेहतर रही तो। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को भाई बताया और ये कहा कि हम दोनों भाई के रहते हुए, हालांकि शब्द सीधे सीधे ये नहीं थे, लेकिन उनका जो वो जो कह रहे थे उसका आशय यही था कि हम दोनों भाई के रहते हुए बिहार में किसी महिला को डरने की जरूरत नहीं है। एलईडी प्रचार वैन पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है और राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है, जिसमें छात्रों के लिए 4 लाख रुपए लोन कर ब्याज रहित, 125 यूनिट महीने का बिजली फ्री करना, इस तरीके की ऐसी तमाम योजनाएं हैं। साथ ही साथ कुछ अंदर भी खेल हो रहा है जो विपक्ष को चौंका रहा है। आप एक समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि शाहाबाद क्षेत्र से लेकर मगध के पश्चिमी इलाके तक में राजपूत और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन होना बड़ा आवश्यक है अगर सीटें जीतनी है तो। पवन सिंह बीजेपी के साथ आ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा माफी दे चुके हैं और एक तरीके से कहें कि शाहाबाद क्षेत्र में सामाजिक समीकरण को नए तरीके से साधने की कोशिश हो रही है। आनंद मिश्रा, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर से निर्दलीय लड़ गए थे, जन स्वराज पार्टी के बड़े स्तंभ माने जा रहे थे, जन स्वराज को छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं। ये सामाजिक समीकरण हुआ। अब रणनीति की बात करते हैं। अमित शाह 2 बार बिहार आए और बिहार में वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ गुप्त मीटिंग किए। मीटिंग में इतनी सीक्रेसी बरती जा रही थी कि इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जो भी नेता और कार्यकर्ता उस मीटिंग में बुलाए गए थे, उनका मोबाइल बाहर ही रख लिया गया था। मतलब मीटिंग की बातें लीक नहीं हो सके। फिर भी जो जानकारी निकल कर आई है उसमें ये अमित शाह ने 50 दिन में हर नेता को 50 टास्क दिया। मतलब एक दिन में एक टास्क आपको पूरा करना है। और जिस दरमियान ये मीटिंग हो रही थी उस दरमियान भी एक बात निकलकर पब्लिक डोमेन में आई थी। हर कार्यकर्ता एक घर से 2 मतदाता नया जोड़े, ये नई रणनीति है। और ये तब की बात हो रही है, ये बातें तब हो रही हैं जब विपक्ष अभी सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर ही लगा हुआ है और बीजेपी सहित एनडीए मतदाता को अपनी ओर कैसे जोड़ा जाए और मतदाता से सीधे कैसे कनेक्ट हो, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देने में लगी हुई है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भाजपा और एनडीए
बिहार के राजनीतिक समीकरण को पलट रही है। ये दोनों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन के तहत युवाओं को अट्रैक्ट करने की अलग योजना, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए अलग योजना, और एक माइंड गेम के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये टॉस कर देना कि हम 160 प्लस सीट ही जीतने का लक्ष्य लेकर आगे चलना चाहते हैं। शायद विपक्षी खेमा को सीट शेयरिंग के मामले में थोड़ा सा उलझा देने की कोशिश, ये कुल मिलाकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है बीजेपी की, एनडीए की, बिहार के विपक्षी गठबंधन पर। अमित शाह ने वादा किया है कि हम फिर बिहार आएंगे। आज नवरात्रि चल रहा है और एनडीए के कार्यकर्ता नवरात्रि के मौके पर सड़क से लेकर घर के चौखट तक पर पहुंच रहे हैं और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग किसी और गठबंधन, किसी और पार्टी में अभी नहीं दिख रही है। एक पार्टी है बिहार में जो पूरे खेल को त्रिकोणीय करने में लगी हुई है, उस पार्टी की रणनीति अभी तक मीडिया से आगे निकलकर नहीं दिख रही है, मीडिया से आगे निकलती हुई नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो किस मुद्दे को कैसे टैकल करे, इसी में उलझी हुई है। एसआईआर को लेकर कभी सड़क पर उतरते हैं और कभी न्यायालय जाने की बात करते हैं। करना क्या है ये तय नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।